जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि प्रायश्चित। अमेरिका के निग्रो नेता लूथर किंग को जब किसी गोरे ने गोली मार दी तो उस देश के एक गोरे पादरी ने 10 काले बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया और कहा, इस पाप का प्रायश्चित यही हो सकता है जो मैंने किया है। धर्म धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है। अपने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और परमार्थ परायणता दर्शाई। स्वर्ग और मुक्ति का पुण्य प्रतिफल इसी परमार्थ परायणता के वक्ष पर लगता है। धर्म धारणा को प्रतीक और कर्म कांड तक सीमित रखने वाले लोग भगवान को पाने के झूठे भ्रम में रहते हैं। भगवान तो सेवा में, उदारता में विद्यमान है। सबरी के घर भगवान गए और उससे मांग मांग कर झूठे बेर खाए। यह प्रसंग उन दिनों भक्त जनों के सर्वत्र चर्चा का विषय बना हुआ था। अशिक्षिता नारी साधना विधान से अपरिचित रहने पर भी उसे इतना श्रेय क्यों मिला? हम लोग उस श्रेय सम्मान से वंचित क्यों रहे? मातंग ऋषि ने चर्चारत भक्तजनों से कहा, हम लोग संयम और पूजन मात्र में अपनी सदगति के लिए किए गए प्रयास को भक्ति मानते रहे हैं, जबकि भगवान की दृष्टि में सेवा साधना की प्रखरता है। सबरी ही है जो रात रात भर जागकर विश्राम से लेकर सरोवर तक, आश्रम से लेकर सरोवर तक कंटीला रास्ता साफ करती रही और सज्जनों का पथ प्रशस्त करने के लिए अपना अविज्ञात निरंकारी अहंकारी भाव भरा योगदान प्रस्तुत करती रही। भक्तजनों का समाधान हो गया। उन्होंने जाना कि भक्त और भगवान की दृष्टि में अंतर क्या है। सेवा अर्थात उनसे भी प्यार जो पतित है, दुष्ट है। ऐसी सेवा का मार्ग अपनाने वाले अपनी सत्ता को ही भगवान में बदल देते हैं। भगवान चला गया। डेविड लिंकिंग स्टार दक्षिण अफ्रीका के उस क्षेत्र में सेवा साधना के लिए पहुंचे जिसे अंधकूप कहा जाता था। चिकित्सा सहायता और सुधार 3 उद्देश्य लेकर वे उस क्षेत्र में आजीवन करने लगे। उनके इन कार्यों का उस समुदाय में स्वागत नहीं हुआ। कबीलों की भाषाएं अलग से सीखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। एक कबीले वालों ने तो उनका एक हाथ ही तोड़ दिया, तो भी वे निराश नहीं हुए और पूरे 30 वर्ष उसी क्षेत्र में जमकर अपनी त्रिविध कार्य करते रहे। दास बनाने के गोरों का प्रयास का भी वे डट कर विरोध करते रहे। उन्हें मालूम समझने में लोगों को बहुत देर लगी। मरने के बाद लोगों को यह कहते सुना गया कि एक देवता चला गया, भगवान चला गया। परमात्मा अर्थात करुणा का निर्झर जो उसका उपासक हो, धर्मनिष्ठ हो, उसके जीवन में दया न हो तो वह धार्मिक कैसा? सच तो यह है कि दया सर्वोपरि रहा है। दया यज्ञ। एक गृहस्थ ने 3 यज्ञ किए, सब धन इसी में खर्च हो गया। वह गरीबी से घिर गया। उसका दुख देखकर किसी विद्वान ने कहा, तुम अपने एक यज्ञ का पुण्य धर्मराज सेठ को बेच दो तो उतने भर से तुम्हारा काम चल जाएगा। गृहस्थ जल पड़ा। रास्ते में खाने के लिए रोटियां बांध ली। चलते चलते एक जगह रास्ते में एक कुतिया मिली। बच्चे जाने थे पर खाने के लिए उसके पास कुछ न था। भूख से दम तोड़ रहे थे। गृहस्थ को दया आई। उसने अपनी रोटियां कुतिया को खिला दी। वह चलने फिरने लायक हो गई। गृहस्थ को सेठ के पास तक पहुंचने में 3 दिन भूखा रहना पड़ा। जाते ही धर्मराज ने पूछा, तुम्हारे 4 यज्ञ हैं, इनमें किन्हें बेचना चाहते हो? गृहस्थ ने कहा, मैंने तो 3 ही यज्ञ किए गए हैं। धर्मराज ने कहा, चौथा दया यज्ञ जो तुमने अभी अभी रास्ते में ही अपनी रोटियां खिलाकर किया है,
उसका पुण्य उन तीनों के बराबर है। गृहस्थ ने पिछले तीनों यज्ञ बेच दिए और उसके बदले जो कुछ मिला उसे आए दिन दया यज्ञों का अवसर लगाने में खर्च करने लगे। संत प्राणी मात्र में एक ही आत्मसत्ता के दर्शन करते हैं। उनके लिए अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रहता। कुत्तों को रोटी खिलाई। संत नामदेव का उस दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उन्होंने फलाहारी रोटी बनाई। इतने में एक कुत्ता आया और रोटी उठाकर ले गया। संत उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। बहुत दूर तक घी की कटोरी लेकर गए। हेटी चुपड़ कर खाइए, नहीं तो आपकी कृपा अधूरी रहेगी, मुझे संतोष न होगा। कुत्ता खड़ा हो गया। उसे दूसरी रोटी उन्होंने घी समेत खिलाई। ऐसे होते हैं समदर्शी। संत परंपरावादी नहीं होते। सेवा यज्ञ किन्हीं सीमाओं में न बंधा नहीं है। यह दृष्टि कृष्य साहस भरी दूरदर्शिता को ही वे सच्चा धर्म मानते हैं। सच्चे साधु। उन दिनों साधु महात्मा मात्र भजन अपना काम समझते थे। इसी आधार पर जनता से धन और सम्मान एकत्रित करते थे। उस परंपरा को तोड़कर स्वामी सहजानंद ने लोक मंगल के कितने ही कार्य अपने हाथ में लिए। उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश पूर्वी बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उस क्षेत्र के ब्राह्मण हल जोतना पाप मानते थे। स्वामी जी ने अपने प्रभाव को उस विश्वास को दूर कराया। फलस्वरूप उस वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरी। भूमिहार ब्राह्मणों की उपजातियों का भी एकत्रीकरण उसने कराया। गांधी जी के संपर्क में आकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। अपने क्षेत्र में उन्होंने क्रांति खड़ी कर दी। 1 वर्ष के लिए भी जेल गए। चढ़े अत्याचारों पर अंकुश लगाया। स्वामी जी के संपादकत्व में लोक संग्रह पत्र भी निकला, जो उस क्षेत्र में बहुत सफल माना जाता है। सच्चे साधु कैसे होते हैं, इसके उदाहरण में स्वामी सहजानंद का नाम चिरकाल तक लिया जाता रहेगा।